कोई चुनौती है ही नहीं। हमारे अपोजिशन के पास बोलने के लिए जगह नहीं है। आप मेरे विपक्ष के नेताओं से मिलो, वो आपको ये नहीं कहेंगे ये विकास नहीं हुआ। आप उनसे पूछो भाई विराटनगर में कौन से डेवलपमेंट के काम रहेंगे जिसको आप करना चाहते हो। उनके पास बोलने के लिए जगह नहीं। थोड़ा बहुत विराटनगर कस्बे के पानी के लिए बोलते थे, वो भी मैंने 17 करोड़ की स्कीम बना करके। आप ये देखो, एक एमएलए को सालाना 3 लाख रुपए फ्लाइट के टिकट मिलते हैं बाहर घूमने के। आप विद फैमिली जाओ, साथियों के साथ जाओ। मेरे कोटे के लगभग 10 से 15 लाख रुपए अभी पड़े। मैंने यूज ही नहीं किया, उड़ गए, मैं गया ही नहीं। हमारे यहाँ कॉलेज की डिमांड थी, एक कॉलेज की डिमांड थी, मैंने 2 कॉलेज खोले। हमारे यहाँ सड़कों की डिमांड थी, जितनी डिमांड थी उससे भी कई गुना बेहतर हमने सड़क बनाई। एमडीआर सड़कें बनाई, स्टेट हाईवे बनाए, छोटे सड़कें बनाई। हमारे पावटा में तहसील बनाए, सब डिवीजन बनाया, नगर पालिका बनाई। जहाँ पीएससी की डिमांड आई पीएससी बनाई, जहाँ सीएससी की डिमांड आई सीएससी बनाई। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। खम्मा घनी राम राम साहब, देख रहे हो झलको राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। आपा चुनावी साल में लगातार जो है अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहर में जा रहे हैं, लोगों में बातचीत कर रहे हैं, बाको मन टटोल रहे हैं, एक साथ जनप्रतिनिधियों मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इवन बाका घरा तक भी जा रहे हैं। आज अपने साथ जो है विराटनगर का जो विधायक हैं इंद्राज गुजर भी अपने साथ है। आपको झलको राजस्थान पर घणो घणो स्वागत। धन्यवाद। आप जो पहलो सवाल यो है कि आप चुनाव का मुहाना पर सब चीज़ें खड़ी है आज की तारीख में, पिछला 5 साल की कई उपलब्धियाँ मानो? पिछले 5 साल में विराटनगर विधानसभा के जितने कमिटमेंट मैंने लोगों से किए उससे भी बेहतर काम करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ कॉलेज की डिमांड थी, एक कॉलेज की डिमांड थी, मैंने 2 कॉलेज खोले। हमारे यहाँ सड़कों की डिमांड थी, जितनी डिमांड थी उससे भी कई गुना बेहतर हमने सड़क बनाई। एमडीआर सड़कें बनाई, स्टेट हाईवे बनाए, छोटे सड़कें बनाई। हमारे पावटा में तहसील बनाए, सब डिवीज़न बनाया, नगर पालिका बनाई। जहाँ पीएससी की डिमांड आई पीएससी बनाई, जहाँ सीएससी की डिमांड आई सीएससी बनाई। कभी कल्पना नहीं करता था गांव का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, हमने हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। और जेजेएम के तहत पानी की व्यवस्था हर गांव में टंकी बनवाई। और जितना बेहतर पब्लिक सोचती थी उससे भी आगे बढ़ करके हमने काम किया। नहीं, आप विकास की बात कर रहे हो, तमाम बातें हैं। मैं धरातल पर गया, लोगों में बातचीत कर रहा। कई लोगों की बात आई कि दबा स्वर में लोग बोले कि भाई जो है विकास में कई जगह जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुए है, ये पर कहीं वो आप नहीं। अगर आप, मैंने तो किसी का भेदभाव किया नहीं। अगर आपको लगता है तो आप मुझे 1-2 उदाहरण बताओ, मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर आपको किसी ने बताया है, अब इस बात को लेकर के या तो वो उदाहरण दे के बताएं कि भाई इस जगह उन्होंने जातिवाद करके, और जातिवाद करना कोई गलत बात है क्या? जब आपकी जाति आपको 100% वोट दे रही है तो उसमें कोई गलत बात है क्या? लेकिन आप जाति के भले के लिए काम करो। आप अगर एक जाति के, एक समाज के भले के लिए काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। उस भले के चक्कर में किसी का नुकसान कर रहे हो तो गलत बात है। वो नुकसान मैंने किसी का नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं किसी एक समाज का भला करते हुए किसी दूसरे समाज का बुरा करना चाह रहा हूँ। वो नहीं किया। अच्छा करने में क्या बुराई बात है? अगर हम किसी समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, करना चाहिए। जो लोग हमें वोट देते हैं, जो रात दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अगर हम उनके भले के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनके भला करने के लिए अगर मैंने किसी का बुरा किया हो तो वो उदाहरण बताएं। आप जो है आपकी राजनीति में आपको आदर्श कौन न मानो? देखो, मेरी राजनीति के आदर्श सचिन पायलट साहब हैं, जिनकी वजह से मैं इस राजनीति में आया और जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। अभी मैं जो है आपका घर भी गया, बैठे भी सब लोगों में मिला, बातचीत किया जो है। तो आजकल आपने देखा है कि सरपंच भी जो है बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ले हैं। विधायक बनवा के बाद आप जो है अतरा जो है नॉर्मल रह रहा हो, सामान्य रह रहा हो, ये को कई कारण है? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ, साधारण परिवार में जन्म लिया, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कोई आर्थिक बैकग्राउंड नहीं। और हमेशा एक मन रहता है कि मैं गांव में रहूं, क्योंकि गांव से एक लगाव रहा शुरू से, परिवार पूरा वहीं रहता है। आप देखते हो ढाणी में जहाँ हम रहते हैं, और जितनी आवश्यकता थी उतने मेरे पास हैं। भाई 2-3 कमरे घर में चाहिए, 2-3 कमरे हमारे पास है, पूरा परिवार लंबा चौड़ा है, सब चीज़ें। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मुझे कभी चीज़ खली भी नहीं। खाली इसलिए नहीं भाई, जब शुरू से रहे उसी माहौल में तो खली नहीं। एक निश्चित रूप से आप किसी भी मुकाम पे जाते हो तो अपने आप में इतना बदलाव मत लाओ कि पब्लिक को और आम आदमी को लगना चाहिए कि आदमी बदल गया। आप जैसे हो वैसे दिखोगे, जैसे हो वैसे स्वभाव में रहोगे तो पॉलिटिक्स में आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। और बीच में जो है जब धरातल पे लोगों में बात करें, बहुत सारे लोग आरोप भी लगाया कि एमएलए साहब 200-400 करोड़ रुपया कमा लिया है, बचा लिया है।
आप तो 85 करोड़ में सेटलमेंट करा दो जो कह रहा है उनसे मेरा, हाँ। बाकी 150 करोड़ वो रख लेंगे, 50 मुझे दे लोगों देंगे। की जो है धरातल पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉमन भाषा है। आप राजस्थान के 200 विधानसभा में चले जाओ, हर विधायक के खिलाफ आपको ये मुद्दे मिले। कोई कह रहा है 200 करोड़ कमा लिए, वो 200 कम बताए होंगे आपको, वरना बीजेपी वाले 500 बता रहे हैं, कोई 1000 भी बता रहा है। आपको कोई थोड़ा ठीक शुभचिंतक मिल गया मेरा आदमी, वरना तो 500 करोड़ से कम कोई नहीं बताता है। और जो कह रहा है मैं तो कह रहा हूँ सेटलमेंट करा दो, आधे में करा दो, चौथे हिस्से में करा दो, कुछ तो मेरा भी काम चले। मैं परेशान हूँ थोड़ा। गहलोत पायलट की जो आपसी अदावत चाली है, लड़ाई चाली है, बीको कतरो जो है चुनाव पर असर पड़ सकता ना, कोई असर नहीं है। हमारे सारे लीडरशिप एकजुट है। आज देख रहे हो सब लोग एक साथ मीटिंगें कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और सारी लीडरशिप एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। किसी प्रकार की कोई, आप जब 2018 में चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब 5 साल को एक्सपीरियंस होगा, आपको कार्यकाल रहे हो लंबो छोड़ो, अब जो है कई चुनौतियां मानो थे चुनाव में? कोई चुनौती है ही नहीं। हमारे अपोजिशन के पास बोलने के लिए जगह नहीं है। आप मेरे विपक्ष के नेताओं से मिलो, वो आपको ये नहीं कहेंगे ये विकास नहीं हुआ। आप उनसे पूछो भाई विराटनगर में कौन से डेवलपमेंट के काम रहेंगे जिसको आप करना चाहते हो, उनके पास बोलने के लिए जगह नहीं। थोड़ा बहुत विराटनगर कस्बे के पानी के लिए बोलते थे, वो भी मैंने अभी 10 दिन पहले शुरू करा दिया। वो व्यवस्था भी मैंने ठीक कर दी, 17 करोड़ की स्कीम बना करके। उसके अलावा उनसे पूछो कि भाई आप कौन से डेवलपमेंट का काम, वो कोई नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे। उनको यही नहीं पता कि व्यक्तिगत अगर मेरे खिलाफ कोई एक आदमी खड़ा होकर विराटनगर विधानसभा का ये कह दे कि इंदिराज गुजर या उसके परिवार ने हमसे 5 पैसे लिए, तो मैं उस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। कई बार कांग्रेस की सरकार कहीं राजस्थान में रिपीट हो रही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बेहतरीन की जनता की बेहतरी के लिए हमने काम किए, चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली, बिजली हमने फ्री कर दी, चिकित्सा हमने फ्री कर दी, मेडिकल क्लेम हम लोग दे रहे हैं चिरंजीवी योजना में, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हम लेके आए। पेंशन हम सब लोगों ने बढ़ाई, गैस सिलेंडर हमने सस्ता किया, जनता को राहत देने का काम किया, इतनी जनता की बेहतरी के लिए काम किया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार रिपीट करने जा रही है। जो मंत्री गुड़ा है बांसु, आप एक बार उदयपुर वाटी में बोले कि भले ही माँ के दूरी बहुत हो पर माँ के काफ़ी दोस्तानों है, अब वह बर्खास्त होगा आप, और वह जो लाल डायरी को जिक्र हो, इसके बाद आपकी दोस्ती में कहीं स्थिति है? देखिए, व्यक्तिगत संबंध आपके किसी से भी हो सकते हैं, राजनीतिक संबंध अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। और जिस समय मैं मीटिंग में गया था उस समय राजेंद्र गुढ़ा जी कांग्रेस के विधायक थे। तो कांग्रेस के विधायक है तो हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो व्यक्तिगत संबंध मेरे आज भी उनसे बहुत अच्छे हैं। राजनीतिक अपनी जगह। विधायक जी, एक आखिरी सवाल जो है गैर राजनीतिक है, और थोड़ा सो लोगों ने जो है मतलब जो है हंसी मजाक जाने को भी लाग सके। अभी मैं आपके घर आ जा रहा है, बट बहुत सारी भैंसें बन रही हैं, पर आपकी सेहत में कोई बदलाव को नहीं है। मैं तो सुबह, मेरा तो वही रूटीन है, सुबह उठता हूँ 7 बजे जनता से मिलना शुरू करता हूँ। जैसे नहाया धोया, जनता से मिला, पूरे दिन फील्ड में रहता हूँ। रात को 11-12 बजे पहले मैं कभी घर नहीं जाता। मैं फिर क्या, मैं बाहर का खाना नहीं खाता, बहुत कम कोशिश करता हूँ मैं बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ। मैं घर से सुबह चलता हूँ तो घर वाले टिफिन उठा के रख देते हैं गाड़ी में, जहाँ भूख लगे अपना खा लो। रात को भी या तो ज़्यादा लेट हो गया तो किसी कार्यकर्ता के घर पे खा लिया, या लेट नाइट घर पे जाके खाता हूँ। एक तो संयमित, खाने पीने में बहुत संयमित रहता हूँ, शराब में पीता नहीं हूँ, और कोई मैं ऐब करता नहीं हूँ। तो फिर शरीर में जब जितना खाएंगे उतना ही तो शरीर बनेगा, ज़्यादा अड़ंग बड़ंग कुछ खाता भी नहीं हूँ, तली हुई चीज़ें ये। तो खाने में थोड़ा संयमित रहता हूँ। 30 के 30 दिन वर्किंग करता हूँ मैं। आप ये देखो, 31 दिन भी मुझे याद नहीं है कि कोरोना के अलावा 5 साल में पूरे दिन में घर नहीं रुका कभी आज तक। एक दिन, सिंगल डे पूरे दिन घर नहीं रुका मैं। 30 के 30 दिन या तो मेरे प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, वरना किसी के गमी में, किसी के बैठने, किसी के ब्याह शादी सोमनी चलता रहता है कुछ ना कुछ। यहाँ से फ्री हुआ तो यहाँ के लोगों के काम कराने के लिए जयपुर भागता हूँ। पूरे दिन सचिवालय में चक्कर, मंत्रियों के चक्कर, अधिकारियों के चक्कर काट के उनके काम कराता हूँ। ये आप ये देखो, एक एमएलए को सालाना 3 लाख रुपए फ्लाइट के टिकट मिलते हैं बाहर घूमने की। आप विद फैमिली जाओ, साथियों के साथ जाओ। मेरे कोटे के लगभग 10 से 15 लाख रुपए अभी पड़े, मैंने यूज ही नहीं किया। उड़ गया, मैं गया ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे। यहाँ 30 के 30 दिन वर्किंग करता हूँ। आप पिछला 5 साल में घणो प्रयास किया, बहुत सारा कुछ काम छूट गया, कौन कौन सा काम ऐसे रहेगा जो अब जो है अब आप आगे सोच रहे हो? देखिए, हमारे यहाँ डेवलपमेंट के काम में कोई कमी नहीं रही। राजस्थान में आपको शायद कोई विधानसभा मिलेगी जिसमें 500 करोड़ की लागत से एक कार्यकाल में सड़कें बनी है। विराटनगर में बन रही है 500 करोड़ की लागत से। जिधर आप जाओगे आपको या तो सड़क बनी हुई मिलेगी या काम चलता हुआ मिलेगा, कोई भी सड़क, और अच्छी सड़कें बनाई है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कमी रही है जिसको मैं पूरी नहीं कर पाया, और वो मेरे हाथ में भी नहीं है, बहुत प्रयास के बाद भी। हमारे यहाँ पानी की कमी हो। अगले 5 साल का एक ही मिशन है कि किसी भी तरीके से जो ERCP की स्कीम को बीजेपी ने
तानाशाही करके 5 साल जो रोका है हमारी स्कीम को कि हमारे क्षेत्र में ERCP का पानी आए, ईस्टर्न कैनाल परियोजना हमारे क्षेत्र में आए, नहर का पानी क्षेत्र में आए, ताकि हमारा क्षेत्र जो बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र था, जिसमें बहुत अच्छी सब्जियों की पैदावार होती है, जिसमें बहुत अच्छी फसलें होती हैं, ये वापस हरा भरा हो, यहाँ का किसान समृद्ध हो, यहाँ का आम आदमी समृद्ध हो, यहाँ का व्यापारी समृद्ध हो। एक ही टारगेट अगले 5 साल में पानी कि पानी हमारे क्षेत्र में। तो विधायक जी आप समय दिया है के लिए आपको बहुत धन्यवाद, आप भी पधारे। तो जो कुल मिलार जो है आप जो है विराटनगर का जो विधायक इंद्राज गुजरवा बातचीत करी, तमाम सवाल पे खुलकर बातचीत रखी है। अब पब्लिक तय करे कि 2023 का चुनाव परिणाम में काई खुशी। धन्यवाद।